हेलो एवरीवन, लेकर के आ चुके हैं क्लास 9th का जो आपका पेपर होने वाला है साइंस का 29 तारीख को, जिसमें कि पूर्णांक रहेंगे आपके 80 और समय मिलेगा आपको 2.5 घंटे का। तो ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको एक ही वीडियो में मिलने वाला है, संपूर्ण सॉल्यूशन मिलेगा। तो वीडियो अंत तक देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछे जाएंगे आपसे सही विकल्प, जो कि 8 अंक के रहेंगे। तो पहला जो सही विकल्प पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा दो विभिन्न कणों का स्वतः मिलना कहलाता है। तो देखिए बच्चों, हमेशा मिश्रण कहलाता है, तो ये आपको याद कर लेना है। मिश्रण, दो विभिन्न कणों को जब हम एक साथ मिलाएंगे तो मिश्रण बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, पीतल का एक उदाहरण है। पीतल किस चीज का उदाहरण है? तो समांगी मिश्रण का उदाहरण है पीतल। फिर इसके बाद कोशिका की खोज किसने करी थी? तो आप सभी को पता होगा, बचपन से पढ़ते आए हैं, रॉबर्ट हुक ने करी थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा जाएगा, निम्न में से किसमें उपस्थिति नहीं पाई जाती है? तो देखिए वक्र, वक्र एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये आपको याद कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका पूछा गया था, रक्त है एक, तो रक्त क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है, तो ये आपको याद कर लेना है, रक्त तरल संयोजी ऊतक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका पूछा जाएगा, प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? तो हमेशा चाल कहते हैं, तो याद कर लेना है आपको, प्रति इकाई समय में दूरी जो चली जाती है उसको क्या बोलेंगे? चाल। बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतुओं के शरीर की संरचना क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो कोशिका कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। तो बिलियन एक है तो समांगी मिश्रण है, तो ये आपको याद कर लेना है, बिलियन एक समांगी मिश्रण है। फिर लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं, तो लाइसोसोम इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। लाइसोसोम को खालिस्तान जटिल ऊतक के प्रकार हैं, तो जाइलम एवं फ्लोएम, क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा? जाइलम एवं फ्लोएम। इसके बाद नेक्स्ट आपका है, विस्थापन एक है तो सदिश राशि है विस्थापन। तो द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को क्या कहते हैं? तो जड़त्व कहते हैं, तो ये आपको याद कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, पादप कोशिका की भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। क्या होगा? पादप कोशिका की भित्ति काय की बनी होती है? सेल्यूलोज की। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, तो ये आपको याद कर लेना है, पदार्थ के कण निरंतर क्या होते हैं? गतिशील। नेक्स्ट आपका, एक शब्द या एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो देखिए तंत्रिका कोशिका होगी। क्या होगी? तंत्रिका कोशिका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, 28400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपके हर डाउट्स, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पे। बस अपने फ़ोन में डाउटनेट का 8400400 मोबाइल नंबर सेव कर लीजिए और अपना चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको फ़ोटो खींचनी है, क्रॉप करनी है, फिर 5 सेकंड में आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT JEE नीट CBSE और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए 8400400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने डाउट को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दो अस्थियों को आपस में जोड़ने वाले ऊतक क्या कहलाते हैं? तो ये आपको कमेंट करके बताना है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए क्या कहलाते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, त्वरण किसे कहते हैं? तो देखिए बच्चों, त्वरण किसे कहते हैं? किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम हमेशा त्वरण कहते हैं, तो ये आपको याद कर लेना है। संवेग तथा वेग में क्या संबंध है? तो देखिए P बराबर mv संबंध है, तो ये आपको याद कर। क्वेश्चन जो आपका पूछा जाएगा, किसी पदार्थ को ठोस से सीधे वाष्प में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के नाम लिखिए। तो देखिए बच्चों, सभी को पता होगा ठोस, द्रव और गैस होती है पदार्थ की तीनों अवस्थाएं। सही जोड़ियां, तो देखिए बच्चों ये सही जोड़ियां दी गई हैं, इनका मैंने मिलान कर दिया है, बस आपको डायरेक्टली मिला लेना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, यहाँ पे मैं समझाऊंगा नहीं, आप इसको समझ लीजिए। सही जोड़ियां दी गई हैं और मिला दी गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका 5वां क्वेश्चन पूछा गया था कि तत्व किसे कहते हैं, या फिर अथवा पूछा जाएगा यौगिक क्या है?